नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष राय। आप सभी का स्वागत है नीट सास के यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार का जो राउंड 1 का रिजल्ट रहा है। जैसा कि आप अगर देखे होंगे तो जानते होंगे कि बहुत ज्यादा हाई था। इतना हाई क्यों है और दूसरी बात क्या कैटेगरी वाइज रिजल्ट रहा है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 1-2 मिनट की वीडियो स्किप करेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। और जो बच्चे 2021 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मापदंड हो सकता है कि अब कट ऑफ वो नहीं रही जो पहले वो सोचा करते थे। उनकी तैयारी में एक अलग जान लाना होगा, उसके लिए वो हमारा चाहे तो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आइए वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम कट ऑफ थोड़ा देख लेते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई थी। ठीक है बच्चों, एक डाटा देखते हैं, फिर हम आपको इंटरप्रिटेशन करके बताएंगे कि राउंड 2 का रिजल्ट कितना जाने वाला है। क्या बिहार का रिजल्ट ऐसे ही एकदम स्काई रॉकेट रहेगा या थोड़ा गिरेगा या क्या होगा, ये पूरा हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अनरिजर्व की हम बात करेंगे। तो अनरिजर्व का जो था ऑल इंडिया रैंक 10,123 पे उसको बिहार में जो उसका रैंक था 487, 625 नंबर पे उसको कॉलेज मिला। सोचिए, जो लड़का 10,123 रैंक लाया है, 625 मार्क्स, उसको ऑल इंडिया में भी सीट मिल गई होगी। और बिहार के 2-3 कॉलेज छोड़ दीजिए, 4 कॉलेज, तो उससे बढ़िया उसको ऑल इंडिया में मिली होगी। मुझे लगता है ऐसा। तो वो ऑल इंडिया प्रीफर करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। आपको करेगा, ऑब्वियस सी बात है करेगा। पर ये इतना ज्यादा 625 एकदम हाई क्यों गया? इतना यूपी का भी नहीं गया। यूपी का 617-18 पे मिल गया अनरिजर्व को। तो आखिर बिहार में ऐसा, जबकि हमेशा आपको पता है कट ऑफ हाई यूपी का रहता था बिहार कंपैरिजन में, इस साल ऐसा क्यों हुआ? वीडियो के लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की इस साल बहुत उछाल आने की देखी गई है रैंक में। उन बच्चों को जिनका ईडब्ल्यूएस है उनको बहुत फायदा हुआ है। ओबीसी से भी कम कट ऑफ गई है हर जगह लगभग। ठीक है, तो 17,667 रैंक पे 605 मार्क्स थे इनको ईडब्ल्यूएस में लास्ट कॉलेज मिला है, जिनका स्टेट रैंक 1088 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रैंक इनका 202 है। एकदम डिटेल में एक एक चीज फैक्ट वाइज बात कर रहा हूं ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, सटीक मिले, इंफॉर्मेटिव मिले। गलत जानकारी हम लोग नहीं देते कि कुछ भी मिला आप तुरंत वीडियो बना दे। इसीलिए आजकल वीडियो डिले हो जा रही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन फैक्ट जुटाना बहुत मुश्किल है। सारी वेबसाइट्स को, ऑफिशियल वेबसाइट्स को, कहीं से गूगल सर्च किया तुरंत डाल नहीं देते हम लोग। ऑफिशियल वेबसाइट्स को पिछले साल के डाटा, इस साल के डाटा, हर कॉलेज के डाटा को मिला के एक ऑथेंटिक डाटा बनाते हैं हम लोग, जो आपको देते हैं। और ये कहीं नहीं मिलता है। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो अपडेट तुरंत हमें चाहिए होते हैं आपको, अगर जैसे छोटे मोटे कुछ भी अपडेट आते हैं, जैसे कल ही एक अपडेट आई है, एमसीसी ने एक जारी किया है, एक आपका नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया है कि फेक अलॉटमेंट लेटर भेजे जा रहे हैं बच्चों को मेल पे, जिसमें बताया जा रहा है कि आपका अलॉटमेंट हो गया, इस कॉलेज में आ जाइए, हमारे पास इतना पैसा जमा कर दीजिए इस अकाउंट में। तो वो सब फेक है। एमसीसी ऐसा कभी नहीं करती। आपके ऑफिशियल पोर्टल पे ही, मतलब ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो भी होती है वो ऑफिशियल पोर्टल से ही पेमेंट होता है। वहां पे कोई कॉलेज डायरेक्ट फीस नहीं लेता है। वहां पे अभी जब तक अलॉटमेंट होता है तो कॉलेज जाइए, कॉलेज में रिपोर्ट करिए। ऑनलाइन कहीं ऐसे फीस अभी नहीं सबमिट हो रही है। कॉलेज में रिपोर्ट करना ही आपको फिजिकली जाके, तभी आपको जाके वहां फीस सबमिट करना। तो ये फेक अलॉटमेंट का जो लेटर चल रहा है, ऐसे छोटे छोटे अपडेट जो तुरंत आपको मिल जाते हैं, वो इंस्टाग्राम अगर हमारे आप फॉलो करेंगे तो वहां आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे उसको वीडियो के फॉर्म में लाने में थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए आप इंस्टाग्राम हैंडल को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि वहां छोटे मोटे अपडेट्स आपको, और डेली क्विज भी हम करा रहे हैं, जिसमें आपको डेली क्विज आप ऐसे मजाक में इंस्टाग्राम चलाते चलाते यूं अपने रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे बीसी कैटेगरी की। 611 मार्क्स पे 15,080 रैंक ऑल इंडिया, और बिहार स्टेट का रैंक 892, और बीसी कैटेगरी में 312 रैंक। बिहार में कई सारी कैटेगरियां हैं, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के अलावा भी कई सारी कैटेगरियां हैं। तो जो मेनली कैटेगरी है उनकी बात करेंगे। ईबीसी की बात करेंगे। ठीक है, ईबीसी का 23,418 रैंक ऑल इंडिया। ठीक है, 593 मार्क्स, 1562 बिहार का रैंक, और ईबीसी रैंक 300 तक मिला है कॉलेज। ठीक है, आरसीजी की बात करेंगे। 14,928 रैंक ऑल इंडिया, 611 मार्क्स के साथ, और आपका बिहार का स्टेट रैंक 876, और आपका 183 आरसीजी रैंक। ये सारी कैटेगरी अलग अलग हैं, जो बिहार के बच्चे हैं वो जानते होंगे। ठीक है, एससी की बात करेंगे। 1,13,238 रैंक, 469 नंबर के साथ, और 5,324 स्टेट रैंक ऑल इन अनरिजर्व्ड, और 180 एससी रैंक स्टेट का पे मिला है। ये जो मैं कैटेगरी का रैंक बता रहा हूँ वो स्टेट के रैंक है। ठीक है, स्टेट में उस कैटेगरी का रैंक।
जैसे एसटी कैटेगरी का हम लेते हैं तो 70,915 ऑल इंडिया रैंक थे इसकी, ठीक है, 520 नंबर थे इसके लास्ट बच्चे को जो मिला है। स्टेट में इसकी 4,125 रैंक थी और आपका स्टेट में इसके एसटी कैटेगरी की रैंक 12 थी। अब एक चीज यहां आप अगर देखेंगे तो एसटी का 520 नंबर कट ऑफ गया है, एससी का 469 नंबर। ये जस्टिफाइड नहीं लग रहा है क्योंकि एससी का हमेशा जो होता है, एसटी का जो होता है और कम जाता है, ठीक है। जैसे आपको दिल्ली वगैरह में एसटी का बहुत कम जाता है, तो ये आपको जस्टिफाइड नहीं लग रहा होगा कि एसटी का इतना ज्यादा हो गया है, एससी का उससे कम ही है। ये इसलिए होता है क्योंकि जातियों का समीकरण हर जगह अलग अलग है। जैसे बिहार में एससी जातियां कम है, ठीक है, एसटी ज्यादा जातियां हैं, जनजातियां ज्यादा हो। झारखंड से जो इलाका सटा हुआ है उधर पूरा एसटी का इलाका है, तो जो जाति जहां ज्यादा होगी उनका कट ऑफ हाई जाएगा। जैसे इसीलिए ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को ओबीसी से ज्यादा फायदा मिल रहा है। अब बात ये हुई कि सर ये तो आपने बता दिया कट ऑफ, ये हमें बताइए कि आखिर ये कट ऑफ इतना हाई क्यों गया? 625 नंबर, समझ रहे हो बात को? 625 नंबर किसी का स्टेट का नहीं गया जो कि बिहार का गया, बिहार में कम जाता था, मतलब उत्तर प्रदेश वगैरह से तो कम ही जाता था, और 625 गया, इतना हाई। ये इसलिए हुआ है बच्चों क्योंकि राउंड 1 में क्या होती है, कुछ सीटें बचा ली जाती हैं। जैसे बेटिया, मधेपुरा, ऐसे कई सीटें हैं जैसे आपके ऑल इंडिया लेवल पे, उसको बचा ली जाती है कि राउंड 2 के लिए भी कुछ सीटें रखनी है, क्योंकि काउंसलिंग तो हमको 2 बार करानी ही है, राउंड 1 और राउंड 2। हो सकता है राउंड 1 में सारी सीटें बच्चे भर लिया, उसको सरेंडर नहीं किए, नहीं छोड़े, सभी बच्चे जिनको अलॉट हुआ वो ले लिए, तो क्या करेंगे? अब राउंड 2 काउंसलिंग नहीं कराएंगे, करानी तो हमें है ही प्रोसीजर, तो कुछ सीटों को रिजर्व में भी रखा जाता है कि अच्छा इतनी सीटें इसको राउंड 2 के लिए, और राउंड 1 में जो छोड़ेंगे दोनों को मिला के राउंड 2 के लिए काउंसलिंग होती है। तो ऐसे ही कई कॉलेज है जिनमें सीट्स ज्यादा है। आप जब उसका मैट्रिक्स देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कम ही कम अलॉट हुआ है। जनरल के 40 बच्चे हैं जबकि 46 सीट है वहां पे, तो 6 सीट कहां गई? तो वो कुछ नहीं बच्चों, वो अगले राउंड में उस सीटों को ऐड किया जाएगा। जो कई यूट्यूब चैनल वगैरह कह रहे हैं कि वो सीटें उन्होंने कैटेगरी में डाल दिया, ऐसा कहीं नहीं होता है। ये हमेशा से नियम रहा है कि जैसे कुछ परसेंटेज ऑफ सीट बचा ली जाती है राउंड 2 के काउंसलिंग के लिए हर स्टेट में। ये हर स्टेट और ऑल इंडिया लेवल पे भी आपने देखा, उसमें जब एक सीट मैट्रिक्स हमने दिया था राउंड 2 में कितनी सीटें पे काउंसलिंग होने जा रही, तो उसमें हमने बताया था कि इतनी वैकेंट सीटें हैं जो पहले, इतनी सीटें हैं जो सरेंडर की गई थी, जो बच्चों को अलॉट हुआ तो छोड़ दिए, इतनी सीटें हैं जो वैकेंट रह गई जो बच्चों ने लिया ही नहीं, इतनी सीटें हैं जो कि क्या बोलते हैं फ्रेश सीटें हैं। तो फ्रेश सीट क्या पैदा थोड़े हो जाती है, वो सीटें बचा के रखी जाती हैं राउंड 2 के लिए, ठीक है। यही प्रोसीजर बच्चों, यही एक प्रोसीजर है जो कई यूट्यूबर्स इसको गलत तरीके से मोड़ रहे हैं कि हाई कोर्ट जाएंगे हम, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इतनी सीटों के लिए। बच्चों आप काउंसलिंग कराइए चुपचाप। आपका अगर 500 से 600 के अराउंड 500 के अराउंड नंबर है तो ठीक है, आपको कॉलेज मिले या ना मिले, आपको अगली साल अगर सही गाइडेंस और सही मार्गदर्शन में आप पढ़ेंगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। हम लोग ने इसी के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, आपका इंडिया का फर्स्ट नीट मेंटरशिप बैच, जहां हम आपको एक एक पल पे गाइडेंस करेंगे, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए, और आपको देते हैं उसमें फ्री टेस्ट सीरीज और बहुत सारी बेनिफिट देते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, एक बार जाइए उसको देखिए, वहां आप उस चीज को समझ पाएंगे। क्योंकि आपका अगर 500 नंबर है तो आप में वो पोटेंशियल है, आप अगले साल क्रैक कर ले जाएंगे नीट। 500 के ऊपर कहीं कितना भी नंबर है आपका, तो ठीक है बच्चों। तो ये सारी जो बिहार के हाई कट ऑफ का एक मामला जो चल रहा है, कई यूट्यूबर्स इसको अलग दिशा में मोड़ रहे हैं, इस चीज से आप भ्रमित नहीं हुई है। अगर आपका 500 प्लस नंबर है, 600 से कम है, ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। 5 महीने में ही नीट का एग्जाम होना है, ठीक है। नीट पोस्टपोन पे भी वीडियो आएगी, बहुत मजेदार वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो जो भी एग्जाम है आप 5 महीने में दे देंगे और 5 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो 5 महीने मेहनत करके पढ़ लो बच्चों। आप अगर 500 नंबर ला दियो तो 100 नंबर लाना आपके लिए चुटकियों का खेल है, और उसमें हम आपकी मदद करने को भी तैयार है, हम आपको मेंटरशिप देने को तैयार है। आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक था, ठीक है बच्चों। इस वीडियो के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको एक दिन डॉक्टर बनना है। ऑल द बेस्ट।